हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक सुपर हर्ब की जिसके द्वारा आप अपनी बहुत सारी बीमारियों से पीछा छुड़ा सकते हैं। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो के बाद आप एक ही बात कहेंगे कि ये मैजिकल हर्ब आखिर अगर हम थोड़ा सा भी यूज़ करने लगें इसको तो हमें कितना बड़ा फ़ायदा होगा। इस फायदे की बात आप यहाँ से करिएगा कि अगर आप पेट के बीमार हैं तो निश्चित रूप से आपको इस हर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है कि इस समय आपका मूड खराब रहता हो, नोसिया वोमिटिंग होती हो, या फिर डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आपकी आंतों का जो मूवमेंट है, जो गति है, वो कम हो गई है, चाहे तो एज की वजह से या फिर आपने अपनी गलतियों की वजह से अपनी आंतों के मूवमेंट को यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर दिया है और अब पाचन प्रणाली से आपका खाना बाहर निकालने में आपकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। हो सकता है आपको एसिडिटी हो, यह भी हो सकता है कि आप बहुत सारे ऐसे इश्यूज से जूझ रहे हों जो आपकी इम्यूनिटी से बेस्ड हैं। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि आप एक चीज चाहते हैं, आपकी बॉडी को एक चीज नहीं मिल रही है और उसे हम सुपर हर्ब कहेंगे और उस सुपर हर्ब का नाम है फाइबर। जिस तरह से आप प्रोटीन खाते हैं, जिस तरह से आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जिस तरह से आप और ताकत बढ़ाने की दवाइयां खाते हैं या खाना खाते हैं, उसी तरह से हमारे पास फाइबर का जाना हमारी आंतों में बेहद जरूरी है। अगर ये फाइबर नहीं जाएगा तो क्या होगा? अब मैं आपके साथ दो चीजें शेयर करूंगा। एक कि आखिर वो कौन सा फाइबर है कि अगर उसे 1-1.5 चम्मच रोजाना आप लेना शुरू कर दें, बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, तो आप यूं समझिए कि आपके अंदर इतना सारा सीरोटोनिन निकलना शुरू हो जाएगा, जिसे आप हैप्पीनेस केमिकल कहते हैं, कि आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी, मूड अच्छा रहेगा और क्या क्या फायदे होंगे ये एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। लेकिन पहले मैं ये बताता हूं वो सुपर फूड क्या है। उससे पहले मैं ये बताता हूं कि अगर आप फाइबर नहीं खा रहे हैं, ये आपके बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो बहुत सारा जंक फूड खाते हैं जहां पर फाइबर नहीं है, या एक ऐसा प्रोडक्ट खाते हैं या खाना ऐसा खाते हैं जिसमें फाइबर नहीं जा रहा है, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। पहली चीज है, जब भी आप फाइबर की आपके पास कमी होगी तो पहली चीज है, याद रखिएगा, आपका जो ग्लूकोज है, जिसको आप शुगर भी कहते हैं, ये अप जाएगा, ये ऊंचा जाएगा। जब भी शुगर ऊंचा जाएगा तो समझ लीजिएगा कि अब आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, डायबिटीज 2 से लेकर इंसुलिन स्पाइक और दूसरी उससे जुड़ी समस्याएं। दूसरी चीज यह है कि जब भी आपके पास फाइबर नहीं है तो आपका जो खाना है, वो जो पाचन प्रणाली में है, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में है, उससे बाहर फेंकने के लिए उसे कौन फेंकेगा? याद रखिएगा, इस काम को फाइबर ही करेगा कि आपके जो पाचन प्रणाली है उससे आपके खाने को बाहर निकाले, उसमें से डाइजेस्टिव या उसमें से न्यूट्रिएंट लेने के बाद। अगर आप फाइबर नहीं लेंगे तो कई बार आपका स्टूल वहीं रुका रहेगा और कई बार लोग कहते हैं कि जी सर मुझे गांठें पड़ जाती हैं, और अगर भाषा में बोलें आयुर्वेदों की तो डॉक्टर्स की जो आयुर्वेदाचार्य हैं तो कई बार कहते हैं सुड्डे हो गए हैं, यानी कि आपका स्टूल वहीं पर सूख रहा है। तीसरी चीज इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है कि 100 बीमारियों की एक जड़ है जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। अगर आप कब्ज के बीमार हैं तो समझ लीजिएगा कि अब आप फाइबर डिफिशियंसी सिंड्रोम से गुजर रहे हैं, फाइबर की कमी के लक्षणों से गुजर रहे हैं। पांचवी चीज है कि आपका मोटापा बढ़ने लगेगा, आपके अंदर फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। छठी चीज इससे भी खतरनाक है, वो ये है कि आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, आप फाइबर की कमी से आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना शुरू करेंगे और ये वही बीमारी है जिसको हम हार्ट अटैक तक जो चला जाएगा या हार्ट एंजाइना पेन तक चला जाएगा। इसको तो आप जानते भी हैं। इससे भी बड़ी एक और बात है कि अगर आपके पास अननेसेसरीली टायर्डनेस आ रही है, यानी कि आप काम ज्यादा नहीं कर रहे लेकिन थकान रहती है, सुबह उठने को मन नहीं करता, उठ जाते हैं फिर लेटने रहने को मन करता है, तो समझ लीजिएगा कि आपके पास राइट फाइबर की कमी है। राइट ये का मतलब है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फाइबर बताऊंगा जिसे मैं करीब करीब 10 सालों से ले रहा हूं एंड इट इज मैजिकल। कई बार मैं सोचता हूं कि मैं टूर पे पहले रहा करता था तो मैं खाना भी कई बार मन पसंद नहीं मिलता था, पर मुझे कभी ना तो फ्लैचुलेंस हुई,
ना तो गैस बनी और ना ही एसिडिटी हुई, और उसका मैजिक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कॉन्स्टिपेशन होने की तो कोई बात ही नहीं है। 8वीं चीज है कि आप अगर फाइबर नहीं ले रहे हैं तो आपका ओवरऑल जो डाइजेशन है, यानी कि पाचन क्रिया है, वो पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है। 9वीं चीज याद रखिएगा, जब आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो आपके आंतों की प्रक्रिया कुछ इस तरह से होगी, जो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, देखते रहिएगा, कि आपकी आंतों के अंदर के जो बैक्टीरिया हैं वो असलियत में पूरी तरह से कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी कॉलोनी बसाने के लिए उन्हें भी तो खाना चाहिए। याद रखिएगा, उनका खाना जो है एक बढ़िया फाइबर ही उनका सबसे बढ़िया खाना है। जितने आपके बैक्टीरिया, उन्हें एक एनवायरनमेंट मिलता है, उस एनवायरनमेंट को भी हम म्यूकस भी कहते हैं, जो पॉजिटिव म्यूकस होता है, जिसमें हमारे बैक्टीरिया पलते हैं, अपनी कॉलोनी को बढ़ाते हैं। अगर वो प्रॉपरली फीड नहीं हो रहे, उनको खाना नहीं मिल रहा, तो इस इंफॉर्मेशन को कहां भेजते हैं? माइंड एंड गट कनेक्शन के अनुसार ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जाती है और आपका माइंड इमीडिएटली आपको कुछ सिग्नल भेजता है। वो सिग्नल आपका डिप्रेशन भी हो सकता है, वो डिप्रेशन आपका पैनिक भी हो सकता है, और एक चीज और भी हो सकती है, वो है नोसिया, यानी कि आपका जी मिचलाना। तो अगर आपको ये हो रहा है तो इससे पहले कि आप नोशिया की ओर केमिकल खाएं, समझ लीजिएगा कि आप उस समय फाइबर की आपको आवश्यकता है। और इससे भी बड़ी बात है कि अगर आपके पास फाइबर डिफिशिएंसी सिंड्रोम है तो आपकी जो आंतें हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होता है, आप देखेंगे, कभी भी आप देखेंगे तो आपकी आंतें हमेशा मूव करती रहती हैं, इस तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इससे वो अपने खाने को बाहर की तरफ, आगे की तरफ फेंकती हैं। ऊपर की आंत में थोड़ा ज्यादा होता है, नीचे की आंत में ये बहुत कम होता है। जब बहुत कम होता है तो आखिर उस स्टूल को कौन बाहर फेंकेगा? और ऐसे में याद रखिएगा, हमारी स्मॉल जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पर जाकर गड़बड़ ये होती है कि वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और वहां पर ना तो कोई मूवमेंट बढ़िया हो रहा है, और उस मूवमेंट की वजह से वहां का जो एनवायरनमेंट है वो बिगड़ता है। और याद रखिएगा, आपके इसी डाइजेशन और इसी ओवरऑल सिस्टम के कारण आपका जो 95% सीरोटोनिन है, वो आपका जो हैप्पीनेस केमिकल है सीरोटोनिन, कभी भी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये 95% आपकी आंतों से निकलता है, और यही आपके मूड का, एनर्जी का और आपके इवन इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि प्रेरक है, मोटिवेटर है। इतनी चीज अगर आप समझ रहे हैं तो अब आप फाइबर को कभी भी नहीं छोड़ सकते कि इसमें हम फाइबर को नेग्लेक्ट कर दें। अब सवाल उठता है कि इस वीडियो में मैं फाइबर कौन सा बताऊंगा जिसका मैं शौकीन हूं, और अगर आप उसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप ये कहेंगे कि इसे सबसे पहले खाना पड़ेगा, यानी कि खा लेना चाहिए। चलिए, सुनने के लिए तैयार हैं तो एक बार आई टाइप करें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी मैं वीडियो इसके आपके लिए लेकर आऊं जो बिल्कुल टेक्निकली आपको समझाने के लिए आपके लिए हेल्प करें, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को शेयर और लाइक भी करिएगा। और हाँ, उससे पहले मैं आपको 4 गिफ्ट देता हूं। मेरी 4 गिफ्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक मेरी बुक है अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल, हिंदी इंग्लिश गुजराती में, उसे डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 3 मेरी वर्कशॉप है, क्वांटम हीलिंग रिट्रीट और मिरेकल रिट्रीट और हील योर माइंड। ये तीनों वर्कशॉप 2-2 घंटे की हैं, बढ़िया टेक्निक मिलेंगी, इन्हें भी रजिस्टर कर लें अपनी फैमिली के साथ। ठीक है जी। अब सवाल उठता है कि मैं किस फाइबर की बात कर रहा हूं। वो जो मेरा फेवरेट है, जिसे मैं हमेशा कैरी करता हूं, कई बार मुझे भूख लग जाती है तो मैं इसे ले लेता हूं, 5 मिनट के बाद मेरी क्रेविंग खत्म हो जाती है। क्रेविंग खत्म होने का मतलब है कि मेरी टमी फ्लैट रहती है। और सबसे बढ़िया बात है कि जब भूख में आपको लग रहा था कि पेट खाली है, उस समय आपने ये फाइबर ले लिया तो ऐसी सफाई करता है मानो अंदर झाड़ू लगा दी हो इसने। है ना कमाल की बात? कमाल की बात यह है कि ये जो सुपर फूड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये कभी भी ले सकते हैं, दिन में 3 बार ले सकते हैं। लेने का तरीका भी मैं बताऊंगा। और इसका नाम है चिया सीड। आपने कई लोगों ने इसको देखा भी होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे। सबसे पहली बात है कि चिया सीड को आप कैसे लें। सबसे बढ़िया बात है कि जब भी चिया सीड को आप 25 मिनट के लिए भिगो देंगे तो ये अपनी क्वांटिटी का 12 गुना बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये इतना फूल जाएगा कि 1 चम्मच 12 चम्मच के बराबर होगी। अगर आप इसे गिलास में कर दें तो ऐसा फूल के ये ऊपर आ जाएगा कि गिलास को अगर आप तिरछा भी करें तो नीचे जो पानी है ऊपर ऐसी लेयर बना देगा कि इतना स्ट्रांगली वो इसे पकड़ लेगा कि ये उससे पानी को भी नहीं आने देगा। क्योंकि इसके अंदर एक चीज होती है जिसको आप चिपचिपा पदार्थ कहते हैं। चिपचिपे का मतलब है कि जिसको आप इंग्लिश में म्यूसिलेज कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि जब ये सीड
फूलता है पानी में तो ये अपनी क्वांटिटी का 12 गुना हो जाता है। पहली तो बात ये है। दूसरी बात है कि जो इसकी ऊपर की लेयर है वो बहुत चिपचिपी हो जाती है। चिपचिप का मतलब है जिसको हम म्यूसिलेज कहते हैं, और ये म्यूसिलेज आपके अंदर जाकर एक कमाल करता है। इस कमाल को आपको समझना होगा। तो जब भी आप चिया सीड खाएं, वैसे तो कई बार मैं जूस लेता हूं या मैं किसी चीज का शेक बनाता हूं, उसमें भी 1 चम्मच डाल देता हूं, वो भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सही तरीका यह है कि आप जब भी इसे लें तो 25 मिनट पहले, 20 मिनट पहले इसे भिगो दें, या सुबह ही भिगो दें या रात को भिगो दें 1-1.5 चम्मच, तो पूरा का पूरा गिलास भर जाएगा। अब आप अगले दिन उसका एक पार्ट आप सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं, जब आप शेक बना रहे हैं या कोई स्मूदी बना रहे हैं या आप कोई जूस निकाल रहे हैं। दोपहर में भी ले सकते हैं, जो मैं लेता हूं कि एक सलाद जब मेरे लिए तैयार होती है तो मैं उसमें से 1/3 पार्ट उसमें डाल लेता हूं। कहने का मतलब है कि 1.5 चम्मच अब ऐसा हो रहा है कि काफी बड़ा हो गया है। 1.5 चम्मच में आपको क्या क्या मिलेगा मैं ये भी बताऊंगा। शाम को भी ले ले। कमाल की बात है कि ये किसकी कोई रिएक्शन नहीं है और ये आपकी आंतों के लिए सुपर अमृत है। ये तो बात होगी कि कैसे आप ले सकते हैं। वैसे आप इसे सलाद पे छिड़क के खा सकते हैं, किसी शेक में डाल सकते हैं, जैसे भी आपको लेना है। भिगो कर लेंगे तो जो म्यूसिलेज है उसका एक अलग ही फायदा होगा। क्या फायदा होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली तो बात यह है कि ये बहुत ही न्यूट्रियस, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 5 प्रोटीन है। इसके अंदर यूं समझिए कि इसके अंदर अगर 28 ग्राम टोटल है तो 10 ग्राम करीब करीब प्रोटीन है, 5 ग्राम प्रोटीन है, वो तो आपको चाहिए भी। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 1.5 से 1.25-2 चम्मच इसको ले रहे हैं, जो इतना तो लेना ही होगा ना आपको, तो इसके अंदर जो फाइबर है वो ऑलमोस्ट 10 ग्राम है और आपको चाहिए 20-25 ग्राम पर डे, यानी कि 40% फाइबर तो यहीं से मिल गया, और वो भी प्योरिटी के साथ। इसके साथ इसमें कैल्शियम भी है, इसके अंदर इसके पास फॉस्फोरस भी है। इन दोनों के कारण ये आपकी बोन की डेंसिटी को बढ़िया करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी बोन की डेंसिटी बढ़िया बनी रहे तो आप चिया सीड खाते रहें। फाइबर के अलावा ये आपके लिए बोन का टॉनिक है। मस्त रहेंगी हड्डियां, खूब दौड़ेंगे आप। इसके साथ आयरन भी है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैग्नीशियम और जिंक दोनों हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि ये दोनों मिनरल आजकल बर्बाद हो रहे हैं जंक फूड खाकर। आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, इधर उधर की हवा कई बार प्योर नहीं मिल पाती है, आप डेड वाटर पीते हैं कई बार हम, तो ये सारे के सारे मिनरल हमें नहीं मिलते हैं। ना ही अब हम देखा जाए तो नेचुरल चीजों को खाते हैं ज्यादा। अगर उन्हें खाते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे पेस्टिसाइड मिल जाते हैं। लेकिन चिया सीड एक ऐसा पदार्थ है, मैं एक किसान से बात करता हूं, उसने कहा कि सर चिया सीड ऐसी चीज है जिसे बंदर मेरे पौधे को खाता नहीं है, ठीक है ना, इसको चिड़िया नहीं खाती है मेरे खेत में, और ये पूरी की पूरी फसल देता है और ये लोगों का भला करता है। तो पहली तो बात है कि इसमें प्रोटीन, फाइबर, जिंक, आयरन सब कुछ है, कैल्शियम अच्छा है इसमें, और ये सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि अगर आपके अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हैं जो आपको बूढ़ा कर रहे हैं तो उसको ये बचाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते याद रखेगा, ये आपके गालों पर चमक रखेगा और आपकी उम्र में बुढ़ापा नहीं दिखाई देगा। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शायद ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इसकी। दूसरी बात इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि जैसे ही आप इसे खाते हैं तो आपकी ये आंतों में जाता है। आंतों में जाकर ये इमीडिएटली, क्योंकि ये फूलता बहुत है, ये वहां पर अपनी जगह को ले लेता है और आपकी आंतों से जो माइंड को एक मैसेज जाता है, ब्रेन को मैसेज जाता है, वो ये जाता है आई एम नॉट हंग्री, मैं हंग्री नहीं हूं, मैं भूखा नहीं हूं। और ये सबसे अच्छा मैसेज होता है। याद रखिएगा, जैसे ये मैसेज जाता है तो यूं समझिए कि आपका फैट घटने लगता है। आपका मोटापा घटाने के लिए, आपको स्लिम बनाने के लिए, हड्डियों को मस्त रखने के लिए, जवानी बनाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। यानी कि इस समय आप भूखा भी महसूस नहीं कर रहे। अगर आपको क्रेविंग होती है बिना मतलब की, तो आप अपने बैग में, कहीं भी आप हैं, आप अपने बैग में एक चिया सीड की बोतल रखें, ठीक है ना, पैकेट रखें, 1 चम्मच कहीं भी पानी में डालें, जो आपके पास बोतल है पानी की रखते हुए, और उसमें वो फूल जाएगा, या मुंह में डालें, ऊपर से पानी पी लें। 5 मिनट बाद ही आपको लगेगा कि आपकी भूख समाप्त हो गई। और हाँ, अगले दिन आपका पेट इस तरह से साफ होगा कि ऐसा लगेगा कि यार व्हाट ए वंडरफुल मैजिकल मोमेंट, ठीक है ना। इसके बाद हाथों में एक मैसेज आता है कि आई एम नॉट हंग्री। इससे भी बड़ी बात है कि तीसरी चीज है,
तीसरी चीज है कि जो आपका इसका म्यूसिलेज है, इसका जो म्यूसिलेज है यानी कि जो चिपचिपा पदार्थ है, इसका चिपचिपा इसका जो पदार्थ है वो एक काम करता है कि वो आपके पेट की और आंतों की कोटिंग कर देता है थोड़ी देर के लिए। और अगर आप एसिडिटी के पेशेंट हैं और आपको एसिडिटी का रिफ्लेक्स यानी कि एक झटका लगता है, यानी कि आप यूं समझिए कि आपकी एसिडिटी के रिफ्लेक्स की वजह से आप कभी एंटासिड खाते हैं, कभी दही पीते मांगते हैं, कहीं ठंडे दूध की तलाश रखते हैं, अगर आप इसे ले रहे हैं तो आपके खाने की वजह से जो कैलकुलेशन ब्रेन और माइंड की और बॉडी की हो रही थी, जिसमें उसको लग रहा था कि यार ये जंक फूड आ गया तो मुझे एसिड ज़्यादा निकालना, इसे पचाने के लिए ऐसे ही निकलता है एसिड, डाइजेस्टिव एसिड ही है वो हमारे, लेकिन वो कई बार नुकसान देता है क्योंकि हमारा खाना उसे चाहिए ही नहीं उतना एसिड। तो इसको बेसिकली जब ये जो कोटिंग है ये इसकी बहुत हेल्प करती है। आप अगर एसिडिटी के पेशेंट हैं तो आप इसे लेना शुरू कर दें। मैं कह रहा हूं तीनों टाइम लें, रात को भिगो दें और 1.5 चम्मच भिगो दें, वो गिलास भर जाएगा, उसमें से 3 पार्ट करो, सुबह ले लो, दोपहर में ले लो, रात को भी ले लो, करके देखिएगा आपको कितनी एनर्जी मिलती है। इसके बाद बड़ी बात चौथी चीज ये है कि जो आपकी जो शुगर है ना, शुगर की जो एंट्री है उस एंट्री को कराने के लिए सेल के अंदर यानी कि मसल में अगर आपकी शुगर की एंट्री हो, खाना तो आप खाओगे, उसमें शुगर निकलेगी, शुगर कहां जाएगी, आपकी सेल में जाएगी, उस सेल को उस शुगर को पहुंचाने के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है और उसका आपको पता है वो है इंसुलिन। यहां पर चिया सीड एक स्पेशल काम करता है जो साइंटिस्ट ने देखा है, डॉक्टर्स ने ढूंढा है, वो ये देखा है कि चिया सीड बेसिकली आपकी शुगर का जो एंट्री है मसल्स में उसको स्लो डाउन कर देता है, फास्ट नहीं होने देता, स्लो डाउन कर देता है। जैसे ही वो स्लो डाउन हो जाएगी तो आपकी इंसुलिन की कम जरूरत पड़ेगी, समझिए ना, इंसुलिन की कम जरूरत पड़ेगी। और इंसुलिन की अगर कम जरूरत पड़ रही, भले ही धीरे धीरे पड़ रही है, तो आपका जो पैनक्रिया है, पैनक्रिया जो है वो स्ट्रेस में नहीं है, यानी कि वो बर्नआउट नहीं हो रहा। आपका पैनक्रिया अगर बर्नआउट हो रहा है तो ये दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है कि उसे इंसुलिन की तो ज्यादा जरूरत पड़ रही और उसे आपने बर्नआउट करके उसकी बीटा सेल मार दी। चिया सीड आपके इंसुलिन पैनक्रिया को बचा लेता है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है, पांचवी चीज के इतना चपचपा होने के बावजूद भी ये कहीं भी इकट्ठा नहीं होता, इसका एसिमिलेशन यानी कि इसका ये इकट्ठा नहीं होता, ये नहीं कि जम गया पेट के अंदर, बल्कि ये मूव करता है और धकेलता है उस खाने को भी जिसमें से जूस निकाल लिया बॉडी ने, और उसे बाहर निकालने के लिए ये धीरे धीरे काम करता है। काम कैसे करता है? काम इस तरह से करता है कि जो आपके हाथों के मूवमेंट है उसे बढ़िया कर देता है। यानी कि अगर आप एक उम्र के बाद हैं, अगर आप इस समय 35-40 के हो गए हैं और आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, आप योगा भी ज्यादा नहीं करते हैं, वॉकिंग भी ज्यादा नहीं करते हैं और तनाव में रहते हैं, तो आपकी आंतों का मूवमेंट अब ढीला पड़ने लगा, भाई कैसे काम चलाओगे? इसलिए आप चिया सीड से अपनी आंतों के मूवमेंट को बिंदास मस्त रखो और आप अपने आप देखेंगे कि ये फाइबर भी है और ये आपके कब्ज को भी तोड़ रहा है। और इससे भी बड़ी बात जो 5-6ठी चीज है वो मैं अब आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि हमारे आंतों में बैक्टीरियाज होते हैं और ये बहुत ही पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनका कनेक्शन हमेशा हमारे ब्रेन या माइंड के साथ होता है। और जो भी ये कहते हैं, अगर ये खुश हैं तो हमारा ब्रेन भी खुश रहता है और हमें नए आइडिया आते हैं। जैसे हमारा ब्रेन खुश रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है और हमारी हीलिंग सिस्टम भी अच्छी होती है, हमारे अंदर एनर्जी होती है, हमें जीने को मन करता है। अगर हमारे ये बैक्टीरिया नाराज हैं किसी भी वजह से, तो याद रखिएगा हमारे ब्रेन इमीडिएटली, माइंड एंड गट कनेक्शन को मैं बार बार पढ़ा चुका हूं, तो हमारा माइंड भी उस समय डिप्रेस फील करेगा, आपके ऊट पटांग थॉट आएंगे, आपके अंदर डिप्रेशन एंजाइटी आएगी, आपके अंदर स्ट्रेस की भावना आएगी और इसमें आपका कोर्टिसोल निकलेगा और उसके बाद तो मैं गिनवा सकता हूं कितनी बीमारी हो सकती है। जब लोग कहते हैं ना कि हमारे पेट की सारी बीमारियां वो इस तरह से हैं, अब सवाल उठता है कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं इनका खाना क्या है? याद रखिएगा बहुत सारे फाइबर आप ले लें, लेकिन चिया सीड सबसे बढ़िया खाना है हमारे इन बैक्टीरियाज का। चिया सीड का जो चिपचिपा पदार्थ है वो आगे तक जाकर उन बैक्टीरियाज तक एक इस तरह का माहौल बनाता है और इस तरह के फीड करता है कि आपके बैक्टीरिया ये कहते हैं कि भाई वाह, दावत हो गई बढ़िया वाली। और जैसे इनकी दावत होती है ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं आपकी आंतों में और एक खूबसूरत हैप्पीनेस का माइंड को एक मैसेज भेजते हैं, जहां से आपका ब्रेन और आपकी आंतें मिलकर एक काम करती है, उसका नाम है कि आपके अंदर सेरोटोनिन, हैप्पीनेस केमिकल निकलता है।
आपका मूड बढ़िया रहता है। भाई मूड ही बढ़िया होगा तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी और आपकी ग्लैंड सारी बढ़िया रहेंगी। आप अधिक सोचेंगे, बढ़िया तरीके से सोचेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आज से एक काम करो, चिया सीड को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना लो और आप अपनी बॉडी और माइंड को एक नए तरीके से नया जीवन दे रहे होंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ मिला है। अगर हां तो कमेंट जरूर बताइएगा। शेयर कर सकते हैं तो बहुत लोगों का फायदा होगा और आपके पास बहुत सारे लोग हैं जिनको आप शेयर कर सकते हैं। मेरी चारों गिफ्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, उनको भी अवेल करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।